नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। कुपोषण के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पोषाहार का वितरण कराती है। आंगनबाड़ी केंद्रों को निचले स्तर पर कुपोषण के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल मानी जाती है, लेकिन कानपुर के घाटमपुर में बाल विकास परियोजना के इस ढाल को जिम्मेदारों ने मिलकर सिर्फ कमजोर ही नहीं बल्कि छलनी कर दिया। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के पास गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पोषाहार पहुंचाने का जिम्मा था, उन्हीं की लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार ने हजारों लाभार्थियों का हक छीन लिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में कानपुर से देखी यह खास रिपोर्ट। आंगनबाड़ी के जरिए सरकार गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध कराती है, इस उम्मीद के साथ कि गरीब बच्चे कहीं पोषाहार के अभाव में कुपोषण का शिकार न हो, और वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए भी पोषाहार की व्यवस्था कराई जाती है। पोषाहार वितरण की पूरी प्रक्रिया के लिए एक पूरा तंत्र भी है, लेकिन सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों ने उस तंत्र को भी ताक पर रखकर हजारों लाभार्थियों का हक छीन लिया। कानपुर से सटे घाटमपुर में जब ये मामला सामने आया तो इसकी जांच कराई गई और व्यवस्था में सुधार का दावा भी किया गया। हकीकत की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता कानपुर के घाटमपुर पहुंचे, जहां कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, नहीं मिल रहा पोषाहार, आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार, कागजों में पोषण, जमीन पर शोषण, हजारों बच्चों का निवाला किस किस ने निगल डाला, कुपोषण के खिलाफ जंग या भ्रष्टाचार का जाल। सरकार की महत्वाकांक्षी आंगनवाड़ी योजना गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पोषण पहुंचाने के लिए है। कानपुर के घाटमपुर में इस योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। जिन हाथों को पोषण पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्हीं हाथों ने डाका डालने का काम किया। सरकारी सख्ती के बाद जब जांच हुई तो घोटाले की परतें खुलती चली गईं। हम आपको विस्तार में बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पोषण पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के कंधों पर थी, उन्हीं की लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार ने हजारों लाभार्थियों का हक छीन लिया। आलम यह है कि हर महीने मिलने वाला पोषाहार साल में कभी कभार दिया जाता है। शिकायत के बाद जांच हुई, कार्रवाई हुई, फिर भी लापरवाही जारी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि जांच कैसे हुई, किस पर कार्रवाई हुई, और सबसे बड़ा सवाल कि कार्रवाई के बाद भी हालात क्यों नहीं बदले। सवाल गंभीर है, इसलिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने कानपुर के घाटमपुर में जाकर इसकी गहनता से पड़ताल की। पहले जान लेते हैं कि मामला सामने आया कैसे। इसकी शुरुआत 22 अगस्त 2025 को डीएम कार्यालय में गोपनीय शिकायत के पहुंचने से हुई, जिसमें घाटमपुर परियोजना क्षेत्र में लाभार्थियों को पोषाहार नहीं देने के आरोप लगाए गए। 10,559 लाभार्थियों को समय पर पोषाहार उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम के आदेश पर 4 सितंबर को 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी को शामिल किया गया। जांच की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ी, व्यवस्था की पोल खुलती चली गई। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि परियोजना अधिकारी से लेकर मुख्य सेविका तक नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई। अनदेखी ऐसी कि शासन के आदेशों के बावजूद न समय पर पोषाहार का वितरण किया, न पोर्टल पर अपडेट किया और न ही किसी ने इसकी निगरानी की। कभी साल में 1-2 बार मिला होगा, नहीं तो नहीं मिलता। क्यों? अब यहाँ आओ तो बता देते हैं वो गल्ला कम आया है, वो रिफाइन आया नहीं है, समझे। कभी चाना तो हम ये अच्छा लाइन लगाओ और उसके बाद कह देते हैं ख़त्म हो गया, जाओ। तो आधा मिलता है, आधा अरे आधा भी नहीं, साल में 1-आध बार कभी आधा, और वो खाता तो उनका पूरे चल रहा होगा। यानी कागज और पोर्टल पर सब ठीक लग रहा था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत थी। फिर सवाल है कि ये सब हुआ कैसे। रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदारों ने मिलकर फर्जी ऑनलाइन फीडिंग की, वास्तविक वितरण नहीं डाले और निगरानी तंत्र भी फेल साबित हुआ। नतीजा, लाभार्थी वंचित हो गए। कानपुर के घाटमपुर में बाल विकास पुष्टाहार योजना में बड़ा घोटाला निकल करके सामने आया।
यहाँ पर 10,559 पात्रों को योजना का लाभ दिया ही नहीं गया। हम आपको वो कार्यालय दिखा रहे हैं जहाँ से तमाम किट का वितरण किया जाता है। यहाँ से बाल विकास पुष्टाहार तमाम केंद्रों को भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ की शिकायतें लंबे समय से राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को मिल रही थी, तो वो खुद यहाँ पर मौके पर पहुँची और यहाँ पर आकर के उन्होंने ये देखने का काम किया कि जो मिलान रजिस्टर है वहाँ से कितना खाद्यान्न उठाया गया है और कितने लोगों को ये वितरित किया गया है। जिसके बाद ये बात निकल करके सामने आई कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद यहाँ पर तैनात 2 कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई भी की गई। इसके बाद भी लगातार निगरानी बरतने की बात कही जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने इस मामले को केवल लापरवाही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक दायित्वों के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में रखा, जिसके बाद मुख्य सेविका कुमोदनी देवी, भंडार सहायक अंकित पांडे को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए। औरैया के डीपीओ को जांच अधिकारी बनाया गया। आदेश में साफ लिखा गया कि इस तरह की अनियमितताओं से न केवल बाल पोषण जैसी संवेदनशील योजना प्रभावित हुई बल्कि सरकार की छवि भी धूमिल हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी मौके पर जाकर पड़ताल की और जरूरी सुधार के निर्देश दिए। घाटमपुर में बड़े पैमाने पर बाल विकास पुष्टाहार में घोटाला सामने आया, जिसके बाद इस पर कार्रवाई भी की गई। हमारे साथ बात करने के लिए राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला से मौजूद से बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि घाटमपुर ब्लॉक में ये शिकायत सामने आई थी कि तकरीबन 10,000 से अधिक महिलाओं को उनका हक नहीं दिया गया। आपने मामले को संज्ञान में लिया था, किस तरीके से पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी? देखिए, उसमें हम लोग को सूचना मिली और वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो देखा कि वहाँ जो बाबू था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनका रजिस्टर बुलाया गया, सुपरवाइज़र के खिलाफ कार्रवाई हुई और जो महिलाओं का हक नहीं मिल रहा था उनको दिलाया गया। अब तो बहुत फेयर काम हो गया हमारे विभाग में, फेस कैप्चरिंग हो रही है, बिल्कुल A to Z नंबर 1 का काम हो रहा है। जो भी हमारे पात्र हैं, बच्चे हैं, उनको देखकर और हमारी आंगनबाड़ी उनको वितरण कर रही है। तो अब कहीं कोई भी गलती तो कर ही नहीं सकता, लेकिन जो भी गलत करेगा योगी जी की सरकार में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घोटाला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। नई तैनातियों के बाद फिर से घाटमपुर ब्लॉक में वितरण शुरू हुआ। मंत्री का दावा है कि अब व्यवस्था सुधर चुकी है और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए ही पात्र महिलाओं को पोषण आहार दिया जा रहा है। घाटमपुर में जिस मामले में आपने कार्रवाई कराई, उसमें आपको क्या शिकायत मिली थी? मौके पे जब आपने देखा तो जमीनी हकीकत वहाँ क्या दिखाई पड़ रही थी आपको? देखिए, मौके पे तो उन्होंने अभी अपना स्टॉक खोला ही नहीं। बाद में देखा तो वहाँ पर सारा रखा हुआ था मटेरियल और उसको वितरण नहीं किया गया था। और सुपरवाइज़र की कहीं ना कहीं गलती थी और बाबू की गलती थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो हमारी आंगनबाड़ी जो बहनें थीं उनसे साइन करा लिया गया था, इसलिए सुपरवाइज़र को दंडित करने का प्राविधान किया गया। और साथ ही साथ जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको कहा गया कि अब आप जाएं, वितरण करें, फेस कैप्चरिंग देख लें, जो बच्चे हमारे पात्र हैं उनको दें और उसके हिसाब से वितरण करें। अब बहुत फेयर काम हो रहा है, कहीं भी कोई गलती करने की भी किसी को गुंजाइश ही नहीं है। ये तो दावे हैं, लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने हकीकत की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में सरकारी दावे खोखले नजर आए। घाटमपुर ब्लॉक में आज भी बड़े पैमाने पर धांधली जारी है। देश में कुपोषण को रोकने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी में आंगनवाड़ी केंद्रों से पोषण आहार वितरण की योजना भी है। गर्भवती महिलाओं और गरीब बच्चों के लिए ये योजना चलाई जाती है। ऐसे बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, उनके लिए ये योजना है कि वो कुपोषण का शिकार ना हो, उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल सके। यही वजह है कि हर गांव में लगभग एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है, जहां पर छोटे बच्चों का दाखिला भी कराया जाता है और यहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसके अलावा तमाम उन महिलाओं को जो गर्भवती होती है, उनके छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पोषण किट का वितरण किया जाता है। लेकिन शिकायत यही है कि ये पोषण किट महिलाओं तक पहुंच ही नहीं रही है। बीच में ही दलाल इसका गबन कर लेते हैं। पहले तो ब्लॉक से जब ये किट आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचती है तो इसी दौरान इस पर धांधली हो जाती है, और अगर ये किट पूरी मात्रा में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहुंचती है तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर इन्हें सही से वितरण नहीं किया जाता है। कई महिलाओं ने बताया कि हर महीने राशन नहीं मिलता,
किसी को 2 महीने में तो किसी को 3 महीने में एक बार ही राशन मिलता है। शशि, गोल्डी, रेशमा, रूबी, माया, विशाखा जैसी कई महिलाएं मिली जिन्होंने पोषाहार वितरण को लेकर सरकारी दावों पर गंभीर सवाल उठाए। हर महीना नहीं मिलता है, 2 महीने में देती है, कभी 3 महीने में देती है, एक दाना देती है जो है। अच्छा, हाँ तो हर महीने आता है सरकार से? तो हर महीने आता, मगर हर महीने नहीं बुला के देती हैं। नहीं, कहाँ चला जाता है? अब कहते हैं उधर से आता नहीं, उधर से आदेश नहीं है। आधा किलो रिफाइंड, 1 किलो दरिया और 1 किलो दाल हर महीने में नहीं मिलता है। कब मिलता है? महीने के खा, 1 महीना खा जाते, 1 महीने के देते हैं। हाँ, गर्भवती थे तब एक बार मिला है और फिर उसके बाद 3 महीने में 3 बार का इकट्ठा दे दी ने, फिर एक बार और अभी इस अगले महीने मिला है। बच्चा आपका कितने समय का हो गया? कितना समय? फरवरी से हो जाएगा 1 साल का। 1 साल में बच्चे के लिए 4 बार? 5 बार। 5 बार मिला है। हाँ, और गर्भवती थे तो 1 बार मिला है। तो हर महीने मिलना चाहिए तो? अब भैया क्या मालूम मिलना चाहिए ना, लड़ाई थोड़ी करेंगे, मिल गया तो ले गए, चले गए। महीने में 1 बार देती हैं, 3-4 महीने गोल कर देती हैं, गल्ला देती ही नहीं है। 4 महीने में 1 बार? हाँ। तो कितना बड़ा बच्चा हो गया आपका? 3 में हो सकता, 20 जनवरी से 3 साल का हो जाएगा पूरा। 4-4 महीना हो जाते हैं, नहीं मिलता? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? अब कई देती हैं कि गल्ला नहीं आओ ऊपर से, बस यही कहती हैं, भैया मानक परत है। पोषाहार नहीं मिलने की शिकायत करने वालों में विशाखा भी है। विशाखा ने दावा किया कि आंगनबाड़ी केंद्र के निर्देशों के मुताबिक उन्होंने KYC भी कराया। उनके मोबाइल पर 25 दिसंबर को ही पोषाहार की डिलीवरी के लिए मैसेज आया, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र ने पोषाहार देने से साफ इनकार कर दिया। 25 दिसंबर को बुलाया था, हमारे हस्बैंड गए, बोला कि आपका बच्चे का आधार नहीं शो हुआ है, वो गए इधर से, तो 1-2 दिन लगे, फिर ऐसा नाटक बता दिया, बोला कि आपको गल्ला अगले महीने मिल जाएगा। हमारे मोबाइल पे मैसेज आ गई कि आपका गल्ला प्राप्त हुआ है। तो हमने इनसे कहा कि जाके देख के आओ, तो बोले कि इधर तो कुछ भी नहीं है, अभी ये ऐसा जो आधार नहीं है आपका शो कर रहा था वो शो कर रहा है, गल्ला नहीं मिलेगा अभी। अच्छा, तो हम मिल जाएगा? हमारे में मैसेज भी है, अभी 25 दिसंबर का है। तो हमने कहा गल्ला दो, अब तो मैसेज आ रही है। हमारे हस्बैंड बोले कि अरे चलो 1 किलो दाल में क्या आ जाता है। तो हमको चलो ठीक है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा बच्चा 1 साल का है जो बेबी है मेरा, उसका तो गल्ला 1 बार भी नहीं मिला है। इसी तरह राजो देवी ने आरोप लगाया कि उनकी बहू और बच्चों को भी पिछले 3 साल में 1-2 बार ही पोषाहार दिया गया। तो 9 महीने का बबुआ हो गया, उसको बड़ी वाली को सिर्फ 3 दफे दिया है और छोटी वाली को 1 बार नहीं दिया है। दोनों ना बबुआ का ना बिट्टी का। 2 साल का बबुआ आती शरीर पड़ गया, नहीं मिलता है ना। तो हर साल हर महीने आता है? हर महीने आता है। क्या कह के नहीं देती? कहती है KYC कराओ, और KYC करावे आई बड़ी वाली बहू तो 1-2 बार के की नहीं, फिर कहा इनकी वो फोटो नहीं आई अभी। अब बड़ा सवाल ये है कि जब ब्लॉक से पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक पहचान के बाद ही पोषाहार वितरण हो रहा है, तो पोषाहार जा कहां रहा है? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता घाटमपुर ब्लॉक के वितरण केंद्र पर पहुंचे, जहां से समिति के सदस्य आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषाहार पहुंचाते हैं। समिति के सदस्यों ने वितरण में गड़बड़ी की ओर इशारा किया। उनका कहना है कि पूरा पोषाहार समय से पहुंचा दिया जाता है, लेकिन वितरण आधा अधूरा किया जाता है। समूह से जुड़ी तमाम महिलाएं हमारे साथ में हैं, जो ये सुनिश्चित करती हैं कि जो पात्र हैं उनको योजना का लाभ मिल सके। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, ये बताइए कि कहाँ पर धांधली हो जाती है इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि यहाँ से राशन जाता है, आप लोग सुनिश्चित करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुँच जाए, लेकिन धांधली फिर कहाँ होती है? धांधली होने के कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि रीज़न ये होता है जो कि राशन है हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र पे पहुँचा देते हैं, और आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं मतलब वो कार्य करती हैं, वो मतलब क्या जैसे KYC किसी पर्सन की करती हैं, उनसे बोल देती हैं अगले मंथ आपका राशन आ जाएगा, इसलिए हम
KYC कर रहे हैं, फिर जो अगले मंथ का राशन आता है वो उनको उठा के दे देती है और फिर उनके अलावा जो दूसरा पर्सन होता है उनकी KYC करके उनका हिस्सा उनको दे देती है। इस आधार पे काम करती है, जिसकी वजह से सभी लाभार्थियों को राशन नहीं मिल पाता है। सर मेरे पास हमारे तो जो हम जाते हैं केंद्र में तो हमारे इसमें ऐसा है नहीं है, किसी वाले में हो सकता तो हो गया है, मगर हम 6 केंद्र डालते हैं, 6 केंद्रों में हमारा किसी घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि हम बराबर पहुँचाते, बराबर बैठ के राशन भी आंगनबाड़ी के साथ में हम भी बंटवाते भी है। समूह की महिलाओं के मुताबिक लाभार्थियों को 1-2 सामग्री देकर ही बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन कर लिया जाता है और बाकी राशन गायब कर दिया जाता है। समिति के सदस्यों ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही गड़बड़ी के आरोप लगाए, लेकिन कुछ सदस्यों ने ये भी बताया कि कई बार उन्हें भी वितरण के लिए कम ही पोषाहार दिया जाता है। नहीं, गड़बड़ नहीं करते। जब राशन ही मेरे सामने बढ़ता है तो गड़बड़ कहाँ से करेंगे? जब राशन बचता नहीं है तो कहाँ से सबको देंगी? जितना हुआ उतना बांट दिया गया, वो नहीं करती गड़बड़ी। हमारे सामने राशन ही नहीं बांटती है वो, कभी नहीं बांटती है। गड़बड़ी होती है, इसका मतलब होगी, जरूर होती होगी, क्योंकि हमारे सामने तो भाई हम तो सामने बांटना मना ही कर देती है। हमसे रखा लिया जाता है, क्योंकि अब बस बांटती रहती है, मालूम नहीं चलता कि किसको मिलता है कि नहीं मिलता। हमें बुलाती नहीं है बांटने के लिए। लेकिन गांव के कुछ लोग बताते तो होंगे कि उनको नहीं मिल पाया। तो हमारे सामने जब बांटती ही नहीं है तो क्या बताएंगे हमारे सामने कि कोई मिलता है कि नहीं मिलता। इस बीच बातचीत के दौरान ऑफ कैमरा सदस्यों ने पोषाहार किट में भी कम राशन होने के आरोप लगाए। इसी में 28 निकलते हैं, इसी में 29 और आप हमें 30 का गिन के देते हैं। सही बात है, 30 का गिन के। हाँ, 30 का देते हैं सर। निकलता है। नहीं, यहाँ से कम नहीं दिया जा रहा, वो अपनी गिनत में दे रहे हैं। बोरी से बंद बोरी में कमा रहा, बंद बोरी में बताओ उनसे लगाओ भैया। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि पोषाहार के तौर पर गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या वितरित किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने से 3 साल के बच्चों को प्रति माह 1 किलो दलिया, 1 किलो चावल, 1 किलो चना दाल और करीब आधा लीटर खाद्य तेल दिया जाता है। वहीं 3 से 6 साल के बच्चों को आधा किलो दलिया, आधा किलो चावल, आधा किलो चना दाल दिया जाता है। वहीं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 1.5 किलो दलिया, 1.5 किलो चावल, 1 किलो चना दाल और आधा लीटर खाद्य तेल दिया जाता है। वहीं अति कुपोषित बच्चों को 6 साल तक 1.5 किलो दलिया, 1.5 किलो चावल, 2 किलो चना दाल और आधा लीटर खाद्य तेल प्रति माह वितरित करने का नियम है, लेकिन असल में वितरण की पूरी व्यवस्था सवालों में है। हालांकि विभाग की मंत्री दावा कर रही है कि पहले इसमें धांधली होती थी, अब व्यवस्था ठीक कर ली गई है, अब गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, इस मामले में भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। आपने ही बताया क्योंकि फेस रिकॉग्निशन करने के बाद अब राशन का वितरण किया जा रहा है, पुष्टाहार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में क्या क्या अन्य व्यवस्थाएं हैं कि भ्रष्टाचार ना होने पाए इस पूरे मामले में? देखिए, हमारे जो विभाग में अब कहीं भी नहीं है, बल्कि जो भर्तियाँ वो भी बहुत फेयर हैं। तो हमारा ये कहना है कि योगी जी ने जो फेयर काम किया है भर्तियों में और जो आंगनवाड़ी विभाग के उन्नत के शिखर पे ले गए हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। उसका कारण ये था, पहले बहुत धांधली होती थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। पढ़ाई के लिए भी कहा गया है और हम समझते हैं बच्चों को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में शिक्षा देने के लिए भी पूरा प्रबंध कर दिया गया। बच्चों के खाने पीने का भी बात हो चुकी है। साथ ही साथ मतलब हमारी गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की चिंता भी हमारी सरकार आंगनबाड़ी विभाग के द्वारा ही कर रही है। जाहिर है सरकार सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटी है, इस कोशिश में जुटी है कि सिस्टम में पारदर्शिता लाकर गरीब महिलाओं और बच्चों को उनका हक दिलाया जाए। लेकिन गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जांच और कार्रवाई हुई तो असर क्यों नहीं दिख रहा? गर्भवती महिलाओं को पोषण क्यों नहीं मिल रहा? गरीब बच्चों के निवाले का हिसाब कौन देगा? क्या सही वितरण सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्रों की ही जिम्मेदारी है? आखिर पोषाहार वितरण का निगरानी तंत्र कब सुधरेगा? बकौल मंत्री ये कहा जाए कि विभाग ने अब तमाम तरीके से सख्ती कर दी है, तमाम तरीके से डिजिटलाइजेशन उसका किया जा रहा है कि जो पात्र हैं उनको ही जो राशन है वो मिल पाए। लेकिन फिर भी जो घोटालेबाज हैं वो कहीं ना कहीं योजना में सेंधमारी कर देते हैं, जिसका नतीजा घाटमपुर में देखने को मिला था। और 10,000 से अधिक महिलाएं, बच्चे जिन्हें पोषण आहार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। घाटमपुर आंगनवाड़ी घोटाला मामले में जांच हुई, निलंबन की कार्रवाई हुई,
सवाल है कि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित है या सच में सिस्टम सुधरेगा। घाटमपुर की ये तस्वीर सिर्फ एक परियोजना की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है जहां योजनाएं तो बनती हैं लेकिन निगरानी कमजोर पड़ते ही उनका फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले ही कहीं रास्ते में गायब हो जाता है। सरकार चाहती है कि हर पात्र को उसका हक मिले, लेकिन फेस रिकॉग्निशन जैसी व्यवस्था होने के बावजूद भी लोगों का उनका हक नहीं दिया जा रहा है। उनका हक लगातार मारने का काम किया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों से लेकर के आंगनवाड़ी केंद्र तक में बैठी कार्यकर्त्री तक शामिल हैं। ऐसे में जो अनाज बढ़ता है उसका बंदरबाट होता है। घाटमपुर में जो घोटाला निकल करके सामने आया उसके बाद फौरी तौर पर कार्रवाई तो की गई, लेकिन जिस तरीके से ग्राम स्तर पर लगातार इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, ज़रूरत है कि बड़े पैमाने पर जांच कराई जाए और दोषियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जो कि सबक बने और बच्चों की थाली का आहार निगलने वालों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई संभव हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।